चित्र पर आधारित समान विज्ञान जो कि दृष्टि का जेस घटना चक्र है, जिसमें पढ़ रहे हैं हम लोग कैपिलैरिटी। अब केशिकात में क्या है, जैसे वाटर में पाइप डालेंगे तो क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा, लेकिन वही मरकरी अगर उसमें डाल दिए तो पानी नीचे की ओर जाएगा। जिसमें परिभाषा है केश नली। केश नली में किसी द्रव को ऊपर चढ़ने उतरने की परिघटना को क्या कहते हैं? मतलब जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें और किसी द्रव को ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना को क्या कहा जाता है? कैपिलरी क्रिया कहा जाता है। मतलब केशिकात क्रिया कैपिलरिटी कहा जाता है, केशिकात। अब इसका उदाहरण जैसे में क्या है, जल जल का पौधों की जड़ों जल का जो पौधों की जड़ों और टहनियों तक पहुंचाना। मैंने पौधा में जो जल है वो टहनियों तक पहुंचाना, कहाँ से? जड़ से, पौधों की। और फिर है लालटेन में मिट्टी के तेल के बत्ती ऊपर चढ़ना। केशिकात क्रिया में कौन कौन आ जाता है? लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ना। फिर मोमबत्ती में धागे के मोम का, ये भी केशिकात क्रिया में आता है, पिघल कर ऊपर चढ़ना। मोमबत्ती में धागे से जो मोम का पिघल कर जो ऊपर चढ़ता है वो केशिकात क्रिया में। और फाउंटेन पेन में स्याही का सोखना, ये भी केशिकात क्रिया का ही उदाहरण है। अब गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा क्या है? जो परिभाषा है, दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे दो पिंड है उस पर जो बल लगता है तो उसमें जो कौन बल लगता है? आकर्षण बल। और परिणाम, जो परिणाम निकलता हो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपात और उनके बीच के दूरी के वर्गानुपाती होता है। वही होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम होता है परिभाषा। उसके बाद सूत्र क्या है? F बराबर G m1 m2 बटा आर स्क्वायर, इसका सूत्र है। अब हम लोग अगला इसी में, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करता, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। मतलब सभी ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर क्या, दीर्घवृत्ताकार पथ पर कक्षाओं में परिक्रमण करता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे एक फोकस पर सूर्य होता है। अब केपलर के नियम, केपलर के कितना नियम है? 3 नियम है। प्रथम नियम वही था और द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो केपलर के 3 नियम में पहला नियम क्या था, हम लोग पढ़े थे। अभी क्या पढ़ रहे थे? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करता है, जिसपे एक फोकस सूर्य होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रथम नियम। अब इसी केपलर के द्वितीय नियम क्या कहता है? सूर्य के किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, उसे द्वितीय नियम कहते हैं। और तृतीय नियम क्या है? किस ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्षा में तृतीय मतलब घन के अनुक्रमानुपाती होता है। परिक्रमण काल के अनुक्रमानी कौन होता है? अर्ध दीर्घ मतलब ए क्यू। उसके बाद है अनुक्रमानुपाती स्थिरांक, जी का नाम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होता है। और इसका मान कितना होता है? जी का मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब गुरुत्वीय त्वरण में हम लोग सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा, छोटी जी के परिभाषा क्या है? तो मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर फेंकी गई वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। मुक्त मतलब स्वतंत्र रूप से किसी भी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर मतलब नीचे की ओर फेंकी गई वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जो उत्पन्न त्वरण होता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी की मात्रा क्या होता है? जी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मात्रक क्या होता है? छोटी जी का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर है जी का पृथ्वी तल पर मान क्या होता है?
तो सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। जी का सबसे कम मान कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। और जी का सबसे अधिक अधिक होता है ध्रुवों पर। मतलब छोटी जी का सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर, और छोटी जी का सबसे अधिक मान होता है ध्रुवों पर। जी के संबंध में, बड़ी जी के संबंध में क्या होता है? जी बराबर जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर। एम ई हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान और आर ई हो गया पृथ्वी की त्रिज्या। उसके बाद है उपग्रह। उपग्रह की कक्षीय चाल। तो उपग्रह की कक्षीय चाल की परिभाषा क्या है? किसी पिंड के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रह की को वो क्या बोलते हैं? कक्षीय चाल बोलते हैं। मतलब कोई पिंड है, जैसे कोई पिंड रखा हुआ है या बॉले रखा हुआ, उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह को क्या कहा जाता है? उपग्रह की कक्षीय चाल कहा जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? वी बराबर वी ओ बराबर आर ई अंडर रूट जी बटा टी, जहाँ वी ओ क्या होता है? कक्षीय तल, आर ई क्या होता है? पृथ्वी पिंड की त्रिज्या, और छोटी जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, और आर होता है कक्षा की त्रिज्या। उसके बाद है पलायन वेग। पलायन वेग के बारे में जानते हैं परिभाषा। पलायन वेग की परिभाषा क्या है? वह न्यूनतम वेग जिसे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता और पृथ्वी पर कहीं वापस नहीं लौटता, उसे पलायन वेग कहते हैं। मतलब वह न्यूनतम से न्यूनतम वेग जिसको किसी भी पिंड को, कोई भी पिंड को हम फेंकते हैं ऊपर की ओर, फेंकने पर पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, उसे पृथ्वी पर से भी वापस नहीं लौटता, उसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी हेतु पलायन वेग का मान क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मतलब 11.2 किलोमीटर के वेग से अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो कोई भी वस्तु नीचे फिर नहीं आएगी। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पलायन वेग। पलायन वेग का सूत्र क्या होता है? वी ई बराबर अंडर रूट टू जी आर ई होता है। पलायन वेग वी ई बराबर क्या होता है? अंडर रूट टू छोटी जी आर ई, जहाँ आर ई होता है पृथ्वी की त्रिज्या। अब है निलंबन बिंदु, मतलब प्रभावी लंबाई। तो ये तो वही क्या देखना है? निलंबन बिंदु, सस्पेंशन पॉइंट, प्रभावी लंबाई। अब गोलक है, इसको फेंका, लंबा इधर उधर घुमा। उसके बाद है सरल लोलक। वही सरल लोलक में आएगा। सरल लोलक में क्या है? दो सरल लोलक दो के हो, एक आवृत्ति एन और सेकेंड लोलक। तो आवृत्ति 1 सेकेंड में किया गया दोलन क्या कहलाता है? आवृत्ति। एन बराबर 1/2 अंडर रूट छोटी जी बटा एल, या एन बराबर 1/t होता है सूत्र सरल लोलक का। और सेकेंडरी लोलक, सरल लोलक में आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? एन बराबर 1/t। और सरल लोलक में सेकेंडरी लोलक क्या होता है? 2 सेकेंड के आवर्तकाल वाला लोलक कहलाता है सेकेंड लोलक। और आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट 1/छोटी जी। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है, ना कि अनंत सरल लोलक की अधिकतम सीमा क्या है? 84.6 मिनट है। अब है महत्वपूर्ण तथ्य। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े होने पर प्रद्योलक आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब से कोई कोई लड़की है, वह झूला पर झूल रही है, बैठे बैठे झूल रही है, अगर उसी समय लड़की खड़ा हो जाएगी तो आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा? तो कम जाएगा आवर्तकाल का मान। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है किसके प्रभाव से? डॉपलर के प्रभाव द्वारा। कक्षीय तल एवं पलायन वेग का संबंध क्या है? कक्षीय तल भी बराबर अंडर रूट टू वी ओ होता है। वह भारतीय जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, किसने कहा? ब्रह्मगुप्त ने।